नमस्कार साथियों, मैं भवानी शंकर शर्मा आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत कक्षाओं में अब तक जो भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग बार बार उनका दौरान कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उनको आत्मसात कर रहे हो। साथियों, पिछली क्लासों में भी मैंने कहा था, आज मैं फिर से दोबारा आपको कहना चाहता हूं, ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल का प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर करवाइए, जिससे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उनको लाभ हो सके और उनको फायदा पहुँचे। साथियों, आप लोग कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पूरे दमखम के साथ आप लोग जुटे हुए हो, पूरी तपस्या है, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन तपस्वी के समान होता है। विद्यार्थी अस्ति चेत त्यजेत सुखम और सुखार्थी अस्ति चेत त्यजेत विद्या। विद्यार्थी अस्ति चेत त्यजेत सुखम, विद्यार्थी है तो क्या छोड़ देना चाहिए? सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थी अस्ति, यदि सुख की कामना करता है तो त्यजेत विद्या, विद्या को छोड़ देना चाहिए। सुखार्थी और विद्यार्थी में से एक बनना है हमें, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए हम पूरी तरह से विद्यार्थी बनेंगे। विद्यार्थी के 5 लक्षण है साथियों: काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वानो निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृहस्थ्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये 5 लक्षणों को हमें आत्मसात करना है। काकचेष्टा, कवि जैसी चेष्टा रखनी है। काकचेष्टा, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान रखना है, हमें तत्पर रहना है हर बिल्कुल। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वानो निद्रा, कुत्ते जैसा सोना है, फट सो के उठ जाए। और काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वानम निद्रा, तथैव च अल्पहारी, कम खाना है, ऐसा नहीं ज्यादा खा लिया और नींद आ गई, सो गए और फिर हमारा समय सोने में खाने में व्यतीत हो जाए। तो अल्पहारी, गृहस्थ्यागी, माने गृहस्थ्यागी मतलब हम पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त तो नहीं हो सकते, किंतु उनको मैनेज करते भी हमें अध्ययन करना है। इसलिए साथियों, ये विद्यार्थी के लक्षण हमें आत्मसात करने हैं। चलो, आप लोग इन सब चीजों को व्यवहार में लाएंगे। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में ये विश्वास लिए हम होंगे कामयाब। इस कामयाब होने के जो हमारा जो लक्ष्य है, 2022 में हमें कामयाब होना है। इस लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे साथियों, और सब लोग इसको प्राप्त करें। इसलिए आपको इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करना है, जिससे आप लोगों के इसके क्लास के जितने भी नोटिफिकेशन है वो समय समय पे आप लोगों को उपलब्ध हो और आप निःशुल्क और सिस्टमेटिक मनोवैज्ञानिक तरीके से, प्रैक्टिकली तरीके से आप लोग पढ़ सकें और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकें। साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय बिंदु है वह है, आज का चर्चा का बिंदु है हमारा संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम, संख्या ज्ञानम, संख्या ज्ञानम। साथियों, हमारे जो व्यवहार की जितने भी गतिविधि हैं, हमारे जीवन के रोजमर्रा कामों में हम मिनट मिनट पल पल का समय को देखते रहते हैं। हम अपनी योजना भी समय के अकॉर्डिंग तय करते हैं, और जो समय की ताकत पहचानता, समय उसकी ताकत पहचानता है। इसलिए हमें समय की ताकत पहचाननी है साथियों। तो संख्या ज्ञानम, हम समय कैसे देखेंगे? क्योंकि समय के बिना जीवन का चक्र नहीं चलता। समय बड़ा उपयोगी, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसलिए हमें समय के साथ चलना है। जो समय के साथ नहीं चलता वो पिछड़ जाता है, हमें पिछड़ना नहीं है। तो संख्या ज्ञानम, समय कैसे देखें, या इसको हम घटिका दर्शनम भी कह सकते हैं। समय ज्ञानम या
घटिका दर्शनम। घटिका किसको कहते हैं साथियों? संस्कृत में घटिका का अर्थ होता है घड़ी। घटिका दर्शनम या समय ज्ञानम। घटिका किसको कहा? घड़ी। दर्शना माने देखना, घड़ी देखना। हम समय कैसे देखें? हम हिंदी में सब लोग टाइमिंग देखते आ रहे हैं, हमें संस्कृत में समय कैसे देखना है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस हमारे समय ज्ञानम के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं और उसके उपरांत हम इसको प्रैक्टिकली देख के समझेंगे, जिससे इस टॉपिक में से हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। हमारा मुख्य अध्यय क्या है? पूरे में से पूरे अंक लाना। एक भी अंक कमाई ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कुछ शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए। घटिका दर्शनम, समय ज्ञानम में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे हिंदी के शब्द हैं, कुछ हिंदी के शब्द हैं जैसे बजे। बजे के लिए क्या शब्द है? सवा के लिए क्या शब्द है? साढ़े के लिए क्या शब्द है? पौन के लिए क्या शब्द है? मिनट के लिए क्या शब्द है? इन शब्दों का हम इन शब्दों का संस्कृत में क्या अर्थ होता है उसको हम समझेंगे। बजे के लिए शब्द है हमारा वादनम या वादने। वादनम लिख सकते हैं, वादने लिख सकते हैं। सवा के लिए जो हमारा शब्द है वो क्या है? शपाद। सार्ध के लिए शब्द है हमारा शार्द है। और पौन के लिए है हमारे पास में क्या शब्द है? पादोन। और मिनट के लिए क्या शब्द है हमारे पास में? निमेष या कला। साथियों, आप ये इस सब का जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका ये स्थायी हो जाए। ये शब्द हमें याद होने चाहिए। जब आप लोग साथ साथ इनके नोट्स बनाते हुए चलिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे चलूं। बजे के लिए क्या शब्द है? वादनम या वादनी। सवा के लिए क्या शब्द है? शपाद। साढ़े के लिए क्या शब्द है? साढ़े के लिए शब्द क्या है साथियों? सार्ध। और पौन के लिए क्या शब्द है? पादोने। और मिनट के लिए क्या शब्द है? निमेष या कला। सवा का मतलब 15 मिनट और 30 मिनट, 45 मिनट। और यहां मिनट के बाद में क्या है? क्षण। सेकंड। सेकंड के लिए शब्द है क्षणम, किंतु सेकंड हमें पूछा नहीं जाएगा। सेकंड के लिए क्या शब्द है? क्षणम, किंतु क्षणम यहां तक हमें नहीं पूछा जाएगा। हमें संख्या ज्ञान में, समय ज्ञान में जो है हमें कहां तक पूछा जाएगा? मिनट तक का हमें समय ज्ञान का जानकारी प्राप्त करनी है। आप लोगों ने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। मैं रब कर देता हूं। अब इसके बाद में यहां और कौन कौन से शब्दों से हमें परिचित होना है? 1 से 12 तक की हमें संख्या पता होनी चाहिए। 1 से 12 तक की हमें संख्या पता होगी तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम अच्छे से, हमें आनंद आएगा, हम आनंद के साथ इन चीजों को पढ़ पाएंगे। संस्कृत शिक्षण एक कला है और संस्कृत एक मधुरतम विषय है, आनंददायक विषय है। हमें बिना प्रयोजन भी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, स्वांत सुखाय के लिए हम संस्कृत पढ़ते हैं। आपने देखा होगा मैक्स मुलर, कीथ, वेबर वगैरह विदेशी जो लोग हैं वो हमारे यहाँ भारत में आके संस्कृत पढ़ के चले गए। वो किसके लिए? मुक्ति के लिए, स्वांत सुखाय के लिए। और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? नियुक्ति के लिए। नियुक्ति के लिए भी संस्कृत जरूरी है और मुक्ति के लिए भी जरूरी है साथियों। तो इसके अलावा कौन कौन से जो शब्द हैं वो हमें काम में आएंगे? इसके अलावा हम संख्या का परिचय लिखेंगे। 1 के लिए क्या संख्या है? 1। और 2 के लिए द्वि, 3 के लिए
एक के लिए क्या संख्या है हमारी? एक, दो के लिए द्वि, तीन के लिए त्रि और चार के लिए चतुः या चतुर, पांच के लिए चतुर, पांच के लिए पंच, छह के लिए षट या षड, सात के लिए सप्त, आठ के लिए अष्ट, नौ के लिए नव और 10 के लिए संख्या क्या है? 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए क्या है हमारे पास में संख्या? द्वादश। साथियों ये संख्या आप लोग लिख लीजिए। अभी हमें इसका प्रैक्टिकली प्रयोग करके देखेंगे, वहां हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या संख्या लिखी हमने? एक, द्वि, त्रि, चतुः या चतुर, पंच, षट या षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश। हमने क्या लिखा? एकादश। एकादश के बाद में द्वादश, क्योंकि कितने घंटे की बात करनी है हमें? 12 घंटे की बात करनी है। फिर साथ साथ और विस्तार से संख्या हम संख्या ज्ञान में पढ़ेंगे। अभी हम संख्या ज्ञान में पढ़ेंगे साथियों, संख्या की और ज्यादा विस्तृत जानकारी हम वहां प्राप्त करेंगे। एक क्या लिखा हमने? एक बार लिखा हो ये बोलिए आप लोग। एक, द्वि, त्रि, चतुः या चतुर, पंच, षट या षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, 12 तक की संख्या। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कर दो साथियों रफ। अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले हमें घंटे वाली संख्या देखनी है। सबसे पहले हम संख्या बड़ी देखेंगे, बड़ी संख्या का हम प्रयोग करेंगे। ये हमारा घड़ी मान लीजिए साथियों, बड़ी सी घड़ी बना दी है। हमें हमारा मूल उद्देश्य विषय वस्तु को समझना है। आप घड़ी की तरफ मत देखिए भाई ये सुंदर बनी है या नहीं बनी, या सिस्टमेटिक है कि या नहीं, ये घड़ी तो नहीं, ये तो घड़ा हो गया, ये नहीं देखना है साथियों। हमारा विषय को आत्मसात करना है, अध्येय है। भाई इसमें ज्यादा दूरी है ना, इसमें कम दूरी है, ये मत देखिए आप, है ना, अनुपात सही नहीं है, ये घड़ी सही नहीं है। अब साथियों यहां हम प्रश्न पूछेंगे, तो यहां पे प्रश्न पूछने की एक शैली है संस्कृत में। क्या शैली है? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? समय है जो शब्द है, समय है शब्द जो है वो पुल्लिंग का शब्द है। समय है शब्द कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। और जब पुल्लिंग में जब प्रश्न पूछा जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? कह। और स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? का। और नपुंसक लिंग में जब प्रश्न पूछा जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? किम। कौन सा बालक? तो कह बालक है। कौन सी बालिका? का बालिका। कौन सी पुस्तक? तो किम पुस्तकम। कौन सा शिक्षक? कह शिक्षक है। कौन सी शिक्षिका? का शिक्षिका। कौन सी पुस्तक? किम पुस्तकम। कौन सा फल? किम फलम। कौन सा राम? कह राम है। कौन सी सीता? का सीता। कौन सा वन? किम वनम। इस प्रकार से प्रश्न हमें पूछा जाता है। तो समय है शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए इसके साथ क्या जुड़ेगा? इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? कह। समय कह। समय कह का क्या अर्थ है? समय क्या है? समय कह, इसका अभिप्राय क्या है? क्या समय है, कि क्या टाइमिंग है। तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोग दोबारा आप लोग बताइएगा साथ साथ। एक बार मैं संख्या वापस लिख देता हूं आप लोगों को। एक, द्वि, एक बार हम दोबारा से संख्या लिख लेते हैं। एक, द्वि, त्रि, चतुः या चतुर,
पंच, षट या षड, सप्त। तो हमें पूछा जाए कि क्या समय है, तो हमारा जवाब कैसे होगा साथियों? हमें पूछ लिया जाए कह समय है, कह समय है। हमें क्या पूछा गया? कह समय है, कह समय है। बताइए अब इस घड़ी में क्या समय दिखा रहा है? कह समय है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? एक वादनम। कह समय है, एक वादनम। क्या कितने बजे हैं? 1 बजा है। कितने बजे हैं? 1 बजा है। कहा समय है आपको यूं प्रैक्टिकली बना के दे दिया जाएगा किताब में से, आपको बिल्कुल छपा हुआ पेपर में मिलेगा और घड़ी का यहां है, घड़ी में 1 बज रहा है। तो आपको पूछ लिया जाए, अब ये मत कहिए सर घंटे का सुइया कौन सा, सेकंड का कौन सा है, मिनट वाला कौन सा है, 1 सुइया है 2 सुइया नहीं है, ये नहीं है। हमारा अध्यय क्या है? इसको विषय वस्तु को समझना। आप कमियां मत निकालना साथियों। कमियां कौन निकालते हैं? जिसको पढ़ाई नहीं करनी होती है वो सुदृढ़, वो कमियां निकालते हैं। हमारा काम कमियां निकालना नहीं है, हमारे काम अच्छाइयों को देखना है साथियों। कमियां निकालना तो जो नाकाम लोगों का काम होता है। तो कह समय है, कह समय है तो एक वादनम। तो कह समय है तो हम क्या कह देंगे? द्विवादनम। कह समय है तो हमारा जवाब क्या आएगा? त्रिवादनम। कह समय है, क्या जवाब आएगा साथियों? यहां चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। ये रह कहां चला जाएगा? ये रह आधा रह के बाद में आगे व्यंजन वर्ण हो तो आधा रह कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? चतुर्वादनम। कह समय है तो पंचवादनम। कह समय है तो हम कह देंगे षड्वादनम। कह समय है सप्तवादनम। कह समय है सप्तवादनम। हमने कितने बजे तक की बातें समझ ली है साथियों? 7 बजे तक की। कह समय है, बताइए, साथ साथ बोलिएगा। आप लोग बोलेंगे, लिखेंगे और अभ्यास करेंगे तो आप लोगों में निखार आएगा। कह समय है एकवादनम, कह समय है द्विवादनम, कह समय त्रिवादनम, कह समय चतुर्वादनम, कह समय पंचवादनम, कह समय षटवादनम, कह समय सप्तवादनम। साथियों ये लिख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है आप लोग एक बार लिख लीजिए। इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अपने नोट्स तैयार करने हैं आप लोगों को, क्योंकि नोट्स हम तैयार कर लेंगे, बार बार उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे और औरों को भी समझाएंगे। रब कर दूं। आगे हम बात करते हैं अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश। अब बताइए कह समय है, कह समय है तो हम कह देंगे अष्टवादनम। और कह समय है हमारा क्या होगा? नववादनम। कह समय है हम क्या कहेंगे? 10वादनम। और कह समय है एकादश वादनम। और कह समय है द्वादश वादनम। हमने कितने 1 से लेकर 12 तक का समय की जानकारी प्राप्त की। साथियों मैं बोल रहा हूं, मैं संकेत कर रहा हूं, अब साथ साथ बोलिएगा। कह समय है एकवादनम, कह समय द्विवादनम, कह समय त्रिवादनम, कह समय चतुर्वादनम, कह समय पंचवादनम, कह समय षटवादनम, कह समय सप्तवादनम, कह समय अष्टवादनम, कह समय नववादनम, कह समय 10वादनम, कह समय एकादश वादनम, कह समय द्वादश वादनम।
हमने कहाँ तक की संख्या पढ़ ली? 12 तक की। अब हम 1:15 को क्या कहते हैं, ये सब जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। 15 मिनट के लिए क्या शब्द है साथियों, हमने चर्चा की थी अभी। 15 मिनट के लिए हमारे पास में शब्द क्या है? शपाद। शपाद का क्या अर्थ है? 15 मिनट। 15 मिनट। तो आपके मैं संख्या लिखा रहा हूं, आप लोग साथ साथ लिखिएगा, बोलिएगा। 1 15, 2 15, 3 15, 4 15, 5 15, 6 15 और 7 15, 8 15, 9 15, 10 15, 11 15 और 12 15। आप बताइए साथियों, इनको क्या कहा जाएगा? कह समय है। कह समय है तो हम संख्या से पहले क्या जोड़ देंगे? शपाद। तो क्या लिख देंगे हम? शपाद एकवादनम, माने 1:15, 1:15, जिसको हम क्या कहते हैं? 1:15 कहते हैं। क्या टाइमिंग हुआ है? कितना समय हुआ है? 1:15। और कह समय है साथियों, बताइए। शपाद द्विवादनम। शपाद द्विवादनम, कितना टाइम हुआ है? 2:15। कह समय है शपाद त्रिवादनम, 3:15। कह समय है शपाद चतुर्वादनम। कह समय है शपाद पंचवादनम। कह समय है शपाद षट्वादनम। कह समय है शपाद सप्तवादनम। कह समय है शपाद अष्टवादनम। कह समय है शपाद नववादनम। कह समय है शपाद 10वादनम। कह समय है शपाद 11वादनम। कह समय है शपाद 12वादनम। हमने समय लिखा साथियों। 1:15 को क्या कहेंगे हम? शपाद एकवादनम। 2:15 शपाद द्विवादनम। 3:15 शपाद त्रिवादनम। 4:15 शपाद चतुर्वादनम। 5:15 शपाद पंचवादनम। 6:15 शपाद षड्वादनम। 7:15 को क्या कहेंगे साथियों? शपाद सप्तवादनम। 8:15 शपाद अष्टवादनम। 9:15 शपाद नववादनम। 10:15 शपाद 10वादनम। 11:15 शपाद 11वादनम। 12:15 शपाद 12वादनम। लिख लीजिए साथियों इनको, फिर हम आगे बात करते हैं। चर्चा के इस क्रम में आगे चलते हैं। लिख लीजिए आप लोग, रब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं आगे। लिख लिए क्या साथियों? आप लोग लिख लीजिए। दोबारा से इनको दोहराना है, हमें बार बार रिवाइज करना है, आत्मसात करना है। वैसे आप वीडियो भी रिकॉर्डिंग आप बार बार देख के दोहरा के, हम बार बार सुन के जल्दी सीखते हैं। इसलिए आप लोग लिख लीजिए, इसको आत्मसात कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए हमारे पास में क्या शब्द है?
30 मिनट के लिए हमारे पास में शब्द है, 30 मिनट के लिए शब्द क्या है? सार्ध। क्या शब्द है? सार्ध। 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 और 5:30, 6:30, इनके लिए इनको हम क्या कहेंगे साथियों? बताइए क्या बोला जाएगा? 1:30 को क्या कहेंगे? पहले कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? सार्ध, एकवादनम। क्या होगा? सार्ध एक वादनम। और 2:30 को सार्ध द्विवादनम। और 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 को सार्ध पंचवादनम। 6:30 को सार्ध षट्वादनम। 7:30 को क्या कहेंगे? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 और 12:30। क्या कहा जाएगा साथियों? बताइए आप लोग। सार्ध सप्तवादनम। सार्ध सप्तवादनम। सार्ध अष्टवादनम। सार्ध नववादनम। सार्ध दसवादनम। सार्ध एकादशवादनम। सार्ध द्वादशवादनम। क्या कहा जाएगा? 1:30 को सार्ध एकवादनम। 2:30 को सार्ध द्विवादनम। 3:30 को क्या कहेंगे साथियों हम? सार्ध त्रिवादनम। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 को सार्ध पंचवादनम। 6:30 को सार्ध षट्वादनम। 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को सार्ध अष्टवादनम। और 9:30 को सार्ध नववादनम। और 10:30 को सार्ध दसवादनम। और 11:30 को सार्ध एकादशवादनम। और 12:30 को सार्ध द्वादशवादनम। लिख लीजिए, ये आप साथ साथ इनको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम आगे चलते हैं इस क्रम में। एक बार दोबारा से बता दीजिए, 1:30 के लिए क्या शब्द हैं? सार्ध एकवादनम। और 2:30 के लिए सार्ध द्विवादनम। 3:30 के लिए सार्ध त्रिवादनम। 4:30 के लिए सार्ध चतुर्वादनम। 4:30 के लिए सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 के लिए सार्ध पंचवादनम। 6:30 के लिए सार्ध षट्वादनम। 7:30 के लिए सार्ध सप्तवादनम। 8:30 के लिए सार्ध अष्टवादनम। 9:30 के लिए सार्ध नववादनम। 10:30 के लिए सार्ध दसवादनम। 11:30 के लिए सार्ध एकादशवादनम। और 12:30 के लिए सार्ध द्वादशवादनम। अब हम इस चर्चा के क्रम में आगे बात करते हैं। हमने घंटे की बात की, फिर हमने 15 मिनट की बात की, फिर हमने 30.5 मिनट की बात की। अब हम बात करते हैं पादोने। पादोन का क्या अर्थ है साथियों? यहां कितने मिनट? 45 मिनट। 45 मिनट को हम क्या कहेंगे? पादोने।
हम 45 मिनट को क्या कहते हैं? पादोने। 1 घंटे में 4 पाद माने गए हैं। पादोन का क्या अर्थ है यहाँ? 45 मिनट। 1 घंटे में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। पादोने, पाद धन ऊन, पाद माने एक पाद क्या है? ऊन माने कम। एक पाद कम है अर्थात कितने? एक घंटे में कितने मिनट कम है? 15 मिनट कम है, जिसको हम पौन कहते हैं। हम जिसको पौन कहते हैं, हमारा जो समय है 1 घंटे का जो समय है वो कितने भागों में, कितने पादों में विभाजित है? 4 पादों में। 4 पाद मिलके 1 घंटा बनता है। प्रत्येक पाद में 15-15 मिनट है। तो पाद ऊन, पाद मन एक पाद कम है, 15 मिनट कम है 1 घंटे में, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? पादोने। अब हम इस चर्चा के क्रम में हम बात करते हैं आगे। पादोने 15 मिनट कम है कितने में? 1 बजने में। 45 मिनट के लिए शब्द हमने लिखा पादोने। अब 1:45, 2:45, 3:45, 4:45 और 5:45, 6:45, इनके लिए क्या क्या है? इनको क्या कहेंगे साथियों? इनका हम साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे वो चीजें हमारे लिए उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? आसान। अब ये कह समय है, 1:45 के लिए पूछा जाए कह समय है, 1:45 है। हम क्या कहते हैं? 1:45 है। पादोने, 1:45 बोलते ना, ये 1:45 तो नहीं बोलते। 2 बजने में कितने मिनट कम है? 15 मिनट है। तो हम इसको क्या कहेंगे? पादोने द्विवादनम। अगली वाली संख्या आएगी साथियों, यहां हम बोलते भी यही है 1:45 है। 2 बजने में 15 मिनट कम है। पादोने 15 मिनट कम है। द्विवादनम कितने में? 2 बजने में। तो पादोने द्विवादनम। क्या समय है? पादोने त्रिवादनम। क्या समय है? पादोने चतुर्वादनम। क्या समय है? पादोने पंचवादनम। क्या समय है? पादोने षटवादनम। क्या समय है? पादोने सप्तवादनम। हमने 6:45 तक की चर्चा कर ली है। लिख लीजिए साथियों, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आगे चर्चा के क्रम में आगे बात करते हैं। रब कर दो। अब हम बात करेंगे आगे हमने कहां तक की संख्या पढ़ी साथियों? 6:45 तक की बात कर ली हमने। 7:45, 8:45, 9:45 और 10:45, 11:45 और 12:45, ये चर्चा हमें अभी करनी शेष है। इनके लिए क्या संख्या है साथियों? हम बात क्या करते हैं? कह समय है। 7:45 को क्या कहेंगे? पादोने अष्टवादनम। पादोने अष्टवादनम। पादोने अष्टवादनम। कितना समय है? 7:45। 8 बजने में कितने मिनट शेष है? 15 मिनट है। पादोने नववादनम। पादोने नववादनम। कह समय है? पादोने 10वादनम। कह समय है? पादोने 11वादनम। कह समय है? पादोने 12वादनम।
द्वादश वादनम। कः समय है? पादोने एक वादनम। लिखा साथियों? आप लोग इनको लिख लीजिए। फिर चर्चा के क्रम में हम बात करते हैं। हमने अभी तक चर्चा क्या कर ली? घंटे की चर्चा की, हमने फिर सवा की चर्चा की, हमने फिर साढ़े की चर्चा की, फिर हमने पौन की चर्चा की। अब हम चर्चा कहाँ करेंगे? अधिक और न्यून। 5 मिनट ज़्यादा है, 10 मिनट ज़्यादा है, हमें मिनट तक की चर्चा करनी है। सेकंड की चर्चा हम क्लास में नहीं करेंगे संस्कृत में, क्योंकि सेकंड की चर्चा हमें पूछी नहीं जाएगी। रब कर दूं साथियों? अब हम बात करते हैं इस चर्चा के क्रम में। मिनट के लिए शब्द क्या है? हमने चर्चा कर ली थी। मिनट के लिए शब्द है निमेष या कला। ज्यादा के लिए जो शब्द है साथियों वो है अधिक या उत्तर। अधिक या उत्तर, इसका क्या अर्थ है? ज्यादा। अधिक या उत्तर। 1:01 है। हमें पूछ लिया जाए 1:01 है, बताओ कि होगा क्या साथियों? एक निमेष अधिक, निमेष और अधिक जोड़ेंगे तो निमेषाधिक कर दीजिए। निमेष धन अधिक, यहां दीर्घ संधि कर देंगे साथियों तो क्या बन जाएगा? निमेषाधिक। और कलाधन उत्तर, कलाधन उत्तर, यहां कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी साथियों। आ के बाद में ओ आ रहा है तो ओ गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका? कलोत्तर। तो 1:01 है, तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक निमेषाधिक, एक निमेषाधिक, एक निमेषाधिक एक वादनम, एक निमेषाधिक एक वादनम। एक निमेष अधिक है 1 बजे में। और या दूसरे शब्दों में इसको क्या कर सकते हैं हम? एक कलोत्तर, एक कलोत्तर, एक कलोत्तर एक वादनम, एक कलोत्तर एक वादनम। 1 मिनट अधिक ज्यादा है 1 बजे। इसी प्रकार से हम अधिक या उत्तर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक का करेंगे तो निमेष और अधिक निमेषाधिक हो जाएगा, और कलाधन उत्तर का करेंगे तो कलोत्तर हो जाएगा। जैसे 1:02 है तो क्या होगा साथियों इसका बताइए? द्विनिमेषाधिक एक वादनम, द्विनिमेषाधिक एक वादनम। या दूसरे शब्दों में क्या कह देंगे? द्विकलोत्तर एक वादनम, द्विकलोत्तर एक वादनम। 1:कितने हैं? 2 मिनट हैं। या हमें पूछ लिया जाए 1:03 है, 1:कितने हैं? 3 मिनट हैं, तो क्या होगा? त्रिनिमेषाधिक, त्रिनिमेषाधिक एक वादनम। या क्या होगा? त्रिकलोत्तर एक वादनम, त्रिकलोत्तर एक वादनम। ऐसे हम बना देंगे साथियों। मौखिक कुछ अभ्यास में आपको करवा देता हूं। 1:04 है तो क्या होगा?
चतुर्निमेषाधिक एकवादनम या चतुर्कलोत्तर एकवादनम। 1:05 होंगे तो पंचनिमेषाधिक एकवादनम या पंचकलोत्तर एकवादनम। 1:06 हैं तो क्या होगा? 60 निमेषाधिक एकवादनम या 60 कलोत्तर एकवादनम। 1:07 है तो सप्त निमेषाधिक एकवादनम या सप्त कलोत्तर एकवादनम। 1:08 हैं तो क्या होगा? अष्ट निमेषाधिक एकवादनम या अष्ट कलोत्तर एकवादनम। 1:09 है साथियों, रब कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक 1:09 है तो क्या होगा? 1:09 का नवनिमेषाधिक एकवादनम या नव कलोत्तर एकवादनम। 1:10 है तो क्या कर देंगे? 10 निमेषाधिक एकवादनम या 10 कलोत्तर एकवादनम। 1:11 है तो एकादश निमेषाधिक एकवादनम या एकादश कलोत्तर एकवादनम। 1:12 है तो द्वादश निमेषाधिक एकवादनम या द्वादश कलोत्तर एकवादनम। 1:13 है तो त्रयोदश निमेषाधिक एकवादनम या त्रयोदश कलोत्तर एकवादनम। 1:14 है तो चतुर्दश निमेषाधिक एकवादनम या चतुर्दश कलोत्तर एकवादनम। 1:15 है तो पंचदश निमेषाधिक एकवादनम या पंचदश कलोत्तर एकवादनम या सपाद एकवादनम भी कह सकते। इस प्रकार से हमें संख्याओं का ज्ञान होगा तो साथियों हम बनाते चलेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं ये समझता हूँ मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों की विषय वस्तु स्पष्ट हो गई होगी। आप लिख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। अब हमने अधिक की बात कर ली, हाँ अब हम बात करते हैं कम की। कम के लिए क्या शब्द है साथियों? न्यून। कम के लिए क्या शब्द है? न्यून। न्यून के अर्थ है कम। और मिनट के लिए शब्द क्या है? निमेष और कला। एक निमेष न्यून, एक कला न्यून। अब साथियों कम के लिए शब्द क्या है? न्यून। और मिनट के लिए शब्द हम पहले परिचित हैं ही, निमेष और कला। अब आपको पूछ लिया जाए 1:59 है तो 2 बजने में कितने मिनट कम है? 2 बजने में 1 मिनट कम है तो क्या होगा? निमेष एक निमेष न्यून द्विवादनम। एक निमेष न्यून द्विवादनम। क्या अर्थ हुआ इसका? एक निमेष न्यून, 1 मिनट न्यून माने कम है, कितने में? द्विवादनम, 2 बजने में। या एक कला न्यून, एक कला न्यून द्विवादनम। 1 मिनट कम है, कितने में? 2 बजने में। अब हमें यहां पे यूं पूछ लिया जाए 1:58 है, कितने मिनट कम है? 2 बजने में। 2 बजने में 2 मिनट कम है तो क्या होगा इसके लिए? वाक्य कैसे बनेगा साथियों? वाक्य बनाइएगा आप लोग। कितने मिनट? द्विनिमेष न्यून द्विवादनम। द्विनिमेष न्यून द्विवादनम, 2 बजने में 2 मिनट कम है। और इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे लिखेंगे? कला का यदि हम प्रयोग करें मिनट के लिए तो क्या लिखेंगे इसको? बताइए कैसे लिखा जाएगा ये? कला न्यून द्विवादनम। द्विकला न्यून द्विवादनम। द्विकला न्यून द्विवादनम। अब हमारे पास में समय है
1:57। कितने मिनट कम है 2 बजने में, या 2 का छोड़िए, हम किसी का भी ले सकते हैं। 12:57 है। 12:57 है। बताओ 1 बजने में कितने मिनट कम है, 3 मिनट कम है। तो हम क्या कहेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, हमारा प्रयोग क्या होगा, किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। त्रिनिमेष न्यून एकवादनम। त्रिनिमेष न्यून एकवादनम। 1 बजने में त्रिनिमेष 3 मिनट, न्यून माने कम है, कितने में, एकवादनम, 1 बजने में 3 मिनट कम है। या त्रिकला न्यून एकवादनम। त्रिकला न्यून एकवादनम माने त्रिकला, त्रिकला मतलब 3 मिनट क्या है, न्यून है, कम है। एकवादनम 1 बजने में 3 मिनट कम है। लिख लिया क्या साथियों, इनको आप लोग लिख लीजिए, रब कर दीजिए। सहमति आप लोगों की, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, आनंद आया ना क्लास में। अब हम बात करते हैं 4 मिनट कम हो, 11:56 है। 11:56 है। 12 बजने में कितने मिनट कम है, 4 मिनट कम है। तो साथियों कैसे लिखेंगे इसको, चतुर्निमेष न्यून द्वादशवादनम। चतुर्निमेष न्यून द्वादशवादनम। 12 बजने में चतुर्निमेष न्यून 4 मिनट कम है, कितने में, द्वादशवादनम, 12 बजने में। या इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, चतुर्कला, ये रह ऊपर आ जाएगा ना, आधा रे के बाद में आगे व्यंजन वर्ण हो तो आधा रे स्वतः ही ऊपर चला जाता है। चतुर्कला न्यून द्वादशवादनम। चतुर्कला न्यून द्वादशवादनम। अब बताइए समय यदि ये हो, समय दे रखा है 10:55 का, 11 बजने में कितने मिनट कम है, 5 मिनट कम है। बताओ साथियों इसका कैसे प्रयोग करेंगे हम, बताइए आप लोग। अभी तक तो आप लोगों का अभ्यास हो चुका होगा। पंच निमेष न्यून एकादश वादनम। पंचनिमेष न्यून एकादश वादनम। या पंच कला न्यून एकादश वादनम। ये हमने बात की। और 6 मिनट कम हो, हम कुछ अब चर्चाएं मौखिक कर लेते हैं साथियों, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं, है ना। 9 बज के कितने मिनट हो, हमारा 54 मिनट हो, तो 10 बजने में कितने मिनट कम है, 6 मिनट कम है। तो क्या होगा, 60 निमेष न्यून 10 वादनम, या 60 कलोत्तर न्यून 10 वादनम बता देंगे। या 7 मिनट कम हो तो सप्तनिमेष न्यून 10 वादनम, या सप्तकला न्यून 10 वादनम। 11 मिनट कम हो, 7 मिनट कम हो, 8 मिनट कम हो तो क्या होगा, अष्टनिमेष न्यून 10 वादनम, या अष्टकला न्यून 10 वादनम। 12 मिनट कम हो तो नहीं, 9 मिनट कम है साथियों, 9 मिनट कम है तो नवनिमेष न्यून 10 वादनम, या नवकला न्यून 10 वादनम। और 10 मिनट कम हो तो
10 निमेष न्यून 10 वादनम या 10 कला न्यून 10 वादनम, और 11 मिनट कम हो तो 11 मिनट कम हो तो 9:49 हो तो एकादश निमेष न्यून 10 वादनम या एकादश कला न्यून 10 वादनम, और 12 मिनट कम हो तो 12 निमेष न्यून 10 वादनम या 12 कला न्यून 10 वादनम। ये बात थी हमारी, किसकी बात थी? हमारा समय ज्ञान की चर्चा हमने विस्तार से पढ़ी है, इसको हमने आत्मसात किया है, बहुत समझा है और आनंद आया है। आज के बाद हम घर पे संस्कृत में ही समय ज्ञान समय देखेंगे और समय पूछेंगे, समय बताएंगे। साथियों, संस्कृत को हमें जन जन तक ले जाना है, लोगों तक ले जाना है, संस्कृत को हमें जिंदा करना है। संस्कृत हमारा स्वाभिमान है, और हम आज जो क्लास में हम जो विषय वस्तु पढ़ी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों को हम शेयर करेंगे, बताएंगे, सब्सक्राइबर करवाएंगे, जिससे हम इस प्लेटफार्म पर लाइव क्लास ले सकें, आमने सामने उपलब्ध होकर हम शिक्षण कर सकें। आपके साथ में कदम ताल मिलाता हुआ साथियों चलूंगा। आज हमने जो क्लास पढ़ी है, इस क्लास के संबंधित यदि आपको कोई भी संदेह हो या और ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ना हो तो चित्रा पब्लिकेशन की रीड संस्कृत, चित्रा पब्लिकेशन की रीड संस्कृत L1 L2 के लिए, और यहाँ तक सेकंड ग्रेड का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करती है। ये गाइड आपको कहीं ऑल राजस्थान में कहीं पे भी उपलब्ध हो सकती है, आप लोग इससे ले लीजिए। इसके माध्यम से आप लोग इन विषय वस्तु को और ज़्यादा से क्लियर कर सकते हो। चित्रा पब्लिकेशन, लेखक भवानी शंकर शर्मा, और रीड संस्कृत L1 और L2, इसके माध्यम से हम विषय वस्तु को और ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। और आप लोग विषय वस्तु के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल भवानी शंकर शर्मा संस्कृतम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम रोज क्विज के माध्यम से इन विषय वस्तु की और ज़्यादा हम गहराई से अभ्यास करते हैं। इसलिए साथियों, ये हमारी चर्चाएं हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अच्छाई सब जगह फैलनी चाहिए, सब जगह जानी चाहिए और सब लोगों को फायदा मिलना चाहिए। इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और तब तक आप रिवाइज करते रहिएगा साथियों।